हेलो गाइस, आज हम स्टैटिस्टिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का सामायिक श्रेणी नाम है चैप्टर का। एग्जाम के अंदर टोटल 12 मार्क्स का है ये चैप्टर। ठीक है, और इस चैप्टर में 3 विधि है, जो कि मैंने पहली विधि जो है फिनिश कर दी है। ठीक है, अगर आपने वो पहली विधि ना देखी हो तो आपको मैं वीडियो में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर के एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस वीडियो में हम दूसरी जो है विधि सीखेंगे। इस विधि में मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा, एक सवाल जो है आपको करवाऊंगा, उसके जरिए आप सारे सवाल कर सकते हो, गारंटी। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो है बहुत ही आसान सूत्र है, एक ही फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र हो जाओ, एक ही बताने वाला हूँ और आपको ये पूरा का पूरा इस चैप्टर में जो सवाल वाला जो टॉपिक है वो आपको पूरा आ जाएगा इस वीडियो को देखने से। तो इस वीडियो को मेरे साथ शुरू से अंत तक देखते रहें। ठीक है, ओके, तो शुरू कर दे गाइस। जो हमारा सवाल है, मैं यहाँ पे आपको सवाल पढ़ के दिखाता हूँ। सवाल लिखा हुआ है कि न्यूनतम वर्गों की विधि से, देखो क्या बोल रहा है, न्यूनतम वर्गों की विधि से, यानी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी विधि लगानी है। न्यूनतम वर्गों की विधि से, ठीक है, रेखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखिक समीकरण हमें ज्ञात करके वर्ष 2017 के लाभ का आकलन करना है। 17 का, देखो गाइस, 11 का लाभ दिया है, 12 का लाभ दिया है, 13 का लाभ दिया है, 14 का लाभ दिया है, 15 का लाभ दिया है, 16 का नहीं दिया है। ठीक है, और 17 का हमसे पूछा है, 16 का भी नहीं है। ठीक है, हमसे 16 से ना पूछ करके 17 का पूछा है, यानी हमें ये 17 वाला बताना है। ठीक है, और रेखिक समीकरण कहने का मतलब क्या, कि जब आप रेखिक समीकरण कहने का मतलब कि आप जब टी का मूल्य नहीं रखोगे ना, जब टी का वैल्यू आप नहीं रखोगे, टी का मूल्य नहीं रखा जाए तब उसे हम क्या कहेंगे, रेखिक समीकरण कहेंगे। बात याद रखना गाइस, अगर आप टी का वैल्यू जो है फॉर्मूले में नहीं रखते हो तब उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। तो इसीलिए इसने कहा रेखिक समीकरण ज्ञात करके। ठीक है, एन टी की वैल्यू मत रखो, खाली समीकरण ज्ञात करके उसके बाद जो है 2017 का लाभ जो है आपको ज्ञात करना है। तो अब आपको बात समझ में आई होगी कि दो बातें आपको ज्ञात करनी है, एक समीकरण ज्ञात करना है और 2017 का लाभ बताना है। लाभ मतलब क्या, जैसे ये सब दिए हुए आंकड़े वैसे बताने। 16 का यहाँ पे हमसे पूछा ही नहीं, 17 का हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब देखोगे तो इसमें एक ही जो है, इस पूरे चैप्टर में एक ही सवाल जो है करने वाले हैं, यानी यही विधि में बस सवाल किए जाएंगे, बाकी किसी में सवाल नहीं है। ठीक है, तो देखोगे सवाल में आप वर्ष दिया, लाभ दिया, मैंने वर्ष और लाभ का दोनों का कॉलम बना लिया। ठीक है, उसके बाद जो है ए टी बनेगा। टी कैसे बनेगा गाइस, यहाँ से वर्ष से, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि 11, 12, 13, 14, 15 अगर लाइन से है। ठीक है, अगर लाइन से होगा तो आपको उसको नंबर देना पड़ेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, लाइन से है इसलिए। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे जो है 14 नहीं होता, ठीक है, 14 नहीं होता तब क्या होता, जैसे 11, 12, 13, 15 ऐसा है, तो 14 नहीं होता तो मैं यहाँ 14 लिखता और यहाँ पे डैश कर देता। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप, तो यानी सॉरी, यहाँ डैश कर देता, लाभ में डैश करता और यहाँ 4 लिख देता। लेकिन फिलहाल तो दे दिया है, ऐसा होता नहीं है, 1% चांस में ये ऐसा आएगा मिसिंग वाला, बाकी ऐसा आता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने टी बना लिया। अब इसी टी का क्या करो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, टोटल कर लोगे, इसका भी टोटल, इसका भी टोटल। ठीक है, अब क्या करना है, अपने को टी वाई टी का गुणा करना है। गाइस एक बात मैं बता दूं, जो सबसे पहला होता है उसे टी कहेंगे और जो दूसरे नंबर पे होता है उसे वाई टी कहेंगे। ये बात याद रखना, जो पहले पे होगा उसे टी कहेंगे, जो दूसरे पे होगा उसे वाई टी कहेंगे। मैंने इस वीडियो 2 में मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, वाई और टी का गुणा। तो ये हमारा, देखो ये हमारा टी हो गया, इससे गुणा नहीं करना है। ठीक है, ये तो हमारा जो है क्या बोलते हैं, वर्ष है, इसे टी बोलते हैं, लेकिन जब हम इसे कन्वर्ट कर देते तब इन दोनों का गुणा हम करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 31 का 31 आ गया, 35 इंटू 2 आ गया, 70 आ गया। इस तरह से इन दोनों का गुणा आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आया ना, ये दोनों यानी इन दोनों का गुणा है, इसका और इसका। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया, इसका टोटल 602 आ गया। इस तरह से आपको ये टेबल जो है प्रिपेयर करना होगा। जब भी न्यूनतम वर्गों की विधि से सवाल कोई सॉल्व करना है तब आपको बस इतना ही टेबल प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपको वर्ष होगा, लाभ होगा, लाभ की जगह कोई बिक्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको टी का कॉलम बनाना है, टी स्क्वायर का बनाना है, टी वाई टी का आपको गुणा करना है, बस ये 3 ही टेबल जो है आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो चलो अब जो है हम इसके आगे का, ये तो टेबल प्रिपेयर हुआ, अब इसके सवाल हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सवाल कैसे सोल्व होगा फॉर्मूले से वो देखा जाए।
अब अपना टेबल जो है बन गया है। टेबल बनने के बाद देखो ये टेबल प्रिपेयर हो गया, उसके बाद आपको टी बार निकालना है। गाइस ध्यान देना, आपको टी बार निकालना है। टी बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा टी डिवाइड बाय एन, ठीक है। तो ये सिग्मा टी हमारे पास कितना है 15 डिवाइड बाय 5, इस तरह का आपका टी बार आ गया, ठीक है। वाई टी बार, ठीक है, दो ही तो हमारे पास होता है। देखो आप जो है ना वर्ष को टी में बदलते हो, जब वर्ष को टी में बदलोगे तो ये भूल जाना, ठीक है, क्योंकि आपने इसको इसमें बदल दिया तो ये चीज भूल जाओ। तब आपके पास देखो दो ही चीज तो रहता है, एक टी रहता है, एक वाई टी रहता है। तो टी का स्क्वायर, टी का बार निकालो और वाई टी का बार निकालो, तो इस तरह से आपका वाई टी का बार निकल गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद अब आपको बी निकालना है। पार्ट 3 आपने सीखा है ना, पार्ट 3 में जो आपने सीखा था सेम वैसे ही प्रोसीजर है, ठीक है। पार्ट 3 में जो था वो एक्स और वाई था, यहाँ पे टी और वाई टी हो गया है, ठीक है, ये हो गया है। चलो तो अब देखा जाए बी निकालेंगे, तो बी कैसे निकलेगा ध्यान देना। तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, बस यही फॉर्मूला जो है न्यूनतम वर्गों की विधि में चलेगा। तो देखोगे n सिग्मा टी वाई टी माइनस सिग्मा टी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सिग्मा वाई टी डिवाइड बाय n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू कितनी है तो काउंट कर लेने का। देखो 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमने 5 रख दिया, ठीक है। सिग्मा टी वाई टी का जो वैल्यू है जोड़ है वो कितना है 602, ठीक है। सिग्मा टी का जो है जोड़ हमारे पास 15 और इसका कितना है 190, तो यहाँ पे देख सकते हो सिग्मा टी और सिग्मा वाई टी का 190 है। तो इस तरह से दोनों वैल्यू आपने पुट कर दिए, यहाँ इन दोनों के वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दिए, इसके वैल्यू आपने पुट कर दिए। इसका गुणा करोगे 30 10 आएगा, इन दोनों का गुणा करोगे 28 50, इन दोनों का गुणा करोगे तो 275, इसका स्क्वायर करोगे 225, तो ये आपने गुणा करके वैल्यू रख दिया। अब इसका माइनस करो 160, इन दोनों का माइनस करोगे तो 50। अब आप डिवाइड करो 3.2, तो ये आपको क्या मिल गया, बी मिल गया। अब ए निकालो, तो ए की वैल्यू, ए बराबर क्या होता है वाई टी बार, ठीक है, माइनस बी टी बार। तो वाई टी बार की वैल्यू हमारे पास कितनी है 38 रखा हमने। बी की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाला था 3.2, और टी बार की वैल्यू हमारे पास 3 है। इन दोनों का गुणा करके फिर माइनस करोगे तो 28.4 आएगा, ठीक है। बस ये दो निकालने के बाद पहला सवाल क्या किया गया था, झुकाव समीकरण ज्ञात करो। समीकरण, तो देखो मैंने जैसे कि बताया था कि अगर टी का मूल्य समीकरण में टी का मूल्य नहीं रखोगे तो उसे समीकरण कहा जाएगा, ठीक है, यानी उसे रेखा कहा जाएगा। तो देखो झुकाव का समीकरण ये होता है, ठीक है। तो जब इसमें देखो मैंने ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, मैंने टी की वैल्यू नहीं रखी, तो जब आप टी की वैल्यू नहीं रखोगे तो इसे कहते हैं झुकाव का समीकरण, ये बात याद रखना। तो ये अपना हो गया झुकाव का समीकरण। तो अभी एक ही सवाल सॉल्व हुआ है, इसके अंदर क्या पूछा था, वर्ष 2017 का लाभ भी ज्ञात करो। तो समीकरण तो हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। समीकरण क्या होता है, वाई टी कैप बराबर ए प्लस बी टी। तो ए की वैल्यू रखो, वी की वैल्यू रखो, लेकिन टी की वैल्यू मत रखो, तो वो क्या कहलाता है, पूरा समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरह से मूल्य 2017 का लाभ कैसे निकाला जाए, वो देखा जाए। आपने देखा कि किस तरह से हमने समीकरण को ज्ञात किया, ठीक है। समीकरण को हमने कैसे ज्ञात किया, पहले हमने क्या निकाला, बार निकाला, ठीक है, दोनों का बार निकाला, फिर हमने बी निकाला, फिर ए निकाला, फिर झुकाव का समीकरण का फॉर्मूला क्या है, वाई केप टी बराबर ए प्लस बी टी। ए की वैल्यू हमने रखी, बी की वैल्यू रखी, हमने टी की जब वैल्यू नहीं रखी तो उसे कहते हैं समीकरण, ठीक है। अब इसने बोला कि 2017 के लाभ को ज्ञात करो, ठीक है, 2017 का हमें आकलन करना है। तो गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुना मेरी बात। आपने 2011 को 1 कहा, 12 को 2 कहा, 13 को 3 कहा, 14 को 4 कहा, 15 को आपने 5 कहा, तो 16 को हम क्या कहेंगे 6, और 2017 को क्या कहेंगे 7। यानी हमें ये लेना है, यानी t बराबर जो है 7, यानी 2017 के लिए t बराबर क्या 7 लेने पर, ठीक है। यानी वर्ष से हमने t निकाल लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे t की वैल्यू रखनी है। तो जो हमने फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में a और b के रखा, अब यहाँ पे हम t को रखेंगे। कौन सा t चाहिए हमें, वर्ष नहीं रखना है, उसका t रखना है, क्योंकि हमने वर्ष से t का कॉलम बना करके सवाल सोल्व किया है, ठीक है। तो t हमें रखना है, तो t जो है कौन सा 7वां वाला हमसे पूछा है। 2017 मतलब कौन सा t 7वां वाला t हमसे पूछा है, तो 7 यहाँ पे रख दो। अब यहाँ पे 7 रखा, दोनों गुणा किया 22.4, इन दोनों को प्लस किया 50.8। इस तरह से आपको t देखो वाई कैप 7 मिल गया, देख रहे हो यहाँ पे 7 है, t नहीं लिखने का, अब यहाँ पे t नहीं, आप 7 लिखोगे, 8 होता तो 8 लिखते। इस तरह से आपने सवाल किया, समीकरण आपने कैसे निकाला, ठीक है। और आपने 2017 का कैसे निकाला, ठीक है। अगर 19 होता, मान लो 19 होता तो 16 17 18 19, यानी हम उसको 9 बोलते हैं, यानी यहाँ पे फिर 9 लिखते, ठीक है। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, आपसे बोलेगा कभी कभी कि समीकरण ज्ञात करो और सभी का लाभ बताओ, सभी का। तो सभी का लाभ बताने के लिए आपको एक कॉलम और एक्स्ट्रा बता, जब भी आपसे सभी का पूछे, ठीक है। यहाँ पे तो हमसे केवल एक का ही पूछा था कि 2017 का बताओ, अगर बोल दे कि सबका बताओ तो कुछ करने का नहीं, बस ये जो आपने समीकरण निकाला है इस समीकरण को इसमें रखो, ध्यान से सुन लो, ठीक है। वाई कैप टी बराबर
28.4 प्लस 3.2 टी, ये एक कॉलम बना लो। अगर प्रत्येक का झुकाव मूल्य ज्ञात करो, प्रत्येक का मूल्य ज्ञात करो, ऐसा बोल दे, ठीक है। प्रत्येक का लाभ ज्ञात करो, प्रत्येक वर्ष का मूल्य ज्ञात करो, प्रत्येक वर्ष का। यहाँ पे हमने केवल एक का ही निकाला। अगर आपको प्रत्येक वर्ष का बोल दे, जितना दिया उन सभी का आपको अनुमान निकालना है, तो जो समीकरण है उसको यहाँ पे रख देने का और बस क्या करने का, अब टी यहाँ पे रख दो, टी की वैल्यू यहाँ पे रखो, ठीक है। यहाँ टी है, टी का वैल्यू 1 रख के सोल्व करो, जो भी आएगा यहाँ पे लिखो। फिर टी का वैल्यू 2 यहाँ पे रखो, 2 रख करके 3.2 गुणा करो, इन दोनों को प्लस करो, जो भी आएगा यहाँ लिखो। और यहाँ पे टी की जगह पे 3 लिख करके सोल्व करो, जो आएगा यहाँ लिखो, ठीक है। यहाँ पे टी की जगह पे 4 लिखो, 4 लिखने के बाद इन दोनों का गुणा करो, फिर प्लस कर दो, जो आएगा यहाँ लिखो। फिर 5 लिखो यहाँ पे टी की जगह पर, दोनों का गुणा करो, दोनों का गुणा करके फिर प्लस कर दो, इससे जो आएगा यहाँ लिखो। इस तरह से प्रत्येक का जो है और आकलन आप निकाल पाओगे। प्रत्येक का कुछ करना नहीं, बस यही एक एक्स्ट्रा है। तो इस विधि में क्या और कैसे निकालते हैं वो मैंने समझा दिया। एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करवा दूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वर्ष और लाभ आपको दिया होगा, लाभ की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्ष के ऊपर से आप टी निकाल लो, ठीक है। वर्ष की जगह पे मास हो सकता है, महीना हो सकता है, दिन हो सकता है, कोई भी समय होगा उसके ऊपर से टी ले लो, ठीक है। टी जैसे ही लोगे तो फिर आप इसको क्या भूल जाने का, ठीक है। ये आपके लिए कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो उसके बाद तो अब ये आपका क्या कहलाएगा, वाई टी और ए टी कहलाएगा। अब टी का स्क्वायर कर दो और टी और वाई टी का गुणा कर दो, बस ये कॉलम तैयार हो गया। उसके बाद आपको दोनों का बार निकालना है, टी बार और वाई टी बार, दोनों का बार निकालो। उसके बाद बी का फॉर्मूला लगा करके वैल्यू पुट करके बी निकालो, फिर ए का फॉर्मूला लगा करके वैल्यू पुट करके ए निकाल लो, ठीक है। फिर समीकरण रख करके समीकरण में वैल्यू पुट करो। टी का वैल्यू मत पुट करना, टी का वैल्यू नहीं पुट करोगे तो उसे रेखा कहेंगे, ठीक है, यानी समीकरण कहेंगे। और फिर आपसे जो जिस वर्ष का या जिस सप्ताह का या जिस दिन का, यानी जो भी आपसे पूछा हो उसका वैल्यू जो है यानी टी जो है रख दो समीकरण के अंदर, तो आपको सोल्व करने पर जो आंसर मिलेगा वो आपका जो भी आपसे पूछा गया होगा वो आपका आंसर होगा। इस तरह से इसका स्टेप है, ठीक है। इसे एक बार 2 बार देखो, ठीक, ऑटोमेटिक आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। इसी सवाल को एक बार आप करो और 4.2 के अंदर न्यूनतम वर्गों की विधि है, उसको आप खुद सोल्व करो। अब एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो इससे अलग हो, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।